मेरा नाम दीपशिखा शर्मा है, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र। आज हम तटस्थता वक्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदुओं का पथ है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्थित विभिन्न संयोगों में चुनाव करने के संबंध में तटस्थ रहता है, अर्थात उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि समान होती है, अतः वह किसी भी बिंदु का चयन कर सकता है। जैसा कि उदासीनता तालिका से स्पष्ट है, x वस्तु y वस्तु प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। यहाँ पर x वस्तु की 1 इकाई का उपभोग करने पर y वस्तु की 20 इकाइयों का उपयोग किया जा रहा है। x वस्तु की एक अतिरिक्त दूसरी इकाई का उपयोग करने पर y वस्तु की 15 इकाइयों का उपयोग किया जाता है, अर्थात x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग किया गया है और यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर 1:5 है। x वस्तु की पुनः एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर x वस्तु की 3 और y वस्तु की 11 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर x वस्तु की एक इकाई के लिए y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग किया गया है, अतः यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर 1:4 है। इसी प्रकार जैसे जैसे x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है, वैसे वैसे y वस्तु की उत्तरोत्तर कम इकाइयों का परित्याग किया जाता है और प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार घटती जाती है। हम यहाँ चित्र में देखेंगे, हमने x अक्ष पर x वस्तु और y अक्ष पर y वस्तु तालिका अनुसार ही लिया है। यहाँ पर A बिंदु x वस्तु की 1 इकाई और y वस्तु की 20 इकाइयों के संयोग को बता रहा है। B बिंदु x वस्तु की 2 इकाई और y वस्तु की 15 इकाइयों का संयोग बता रहा है। इसी तरीके से उत्तरोत्तर A, B, C, D, E, F बिंदु विभिन्न तालिका में प्रदर्शित संयोगों को यहाँ बता रही हैं, जिन पर कि उपभोक्ता को समान कुल संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः यहाँ पर उदासीनता वक्र इन बिंदुओं को मिलाते हुए खींचा गया है, जो कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। तात्पर्य यह है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होने के कारण तटस्थता वक्र की आकृति मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो जाती है। उदासीनता मानचित्र जब किसी उपभोक्ता विशेष की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को दर्शाने के लिए अनेक तटस्थता वक्र एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं, तो उसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर यह उदासीनता मानचित्र है, जिसमें IC1, IC2, IC3, IC4 4 उदासीनता वक्र दर्शाए गए हैं। IC1 सबसे कम संतुष्टि के स्तर को दर्शा रहा है तथा IC4 अधिकतम संतुष्टि का स्तर दर्शा रहा है। जैसे जैसे उदासीनता वक्र ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार यह उदासीनता वक्र है। उदासीनता वक्रों की मान्यताएं। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। उपभोक्ता विवेकशील है, वह अपनी संतुष्टि अधिकतम करना चाहता है। दोनों वस्तुएं समरूप हैं, विभाज्य हैं। तीसरी है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर है, वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं। x तथा y 2 वस्तुएं ली गई हैं। उपभोक्ता 2 वस्तुओं को अधिमान के पैमाने में क्रमबद्ध करता है।